इंस्टाग्राम ने ले ली जान। रोमा और राहुल कॉलेज स्वीटहार्ट्स थे। उनकी लव स्टोरी पूरे कॉलेज में फेमस थी। कॉलेज खत्म होने के बाद दोनों ने अपने परिवार से शादी की बात की और दोनों के परिवार मान भी गए। देखते ही देखते दोनों की सगाई का दिन भी आ गया। सगाई के दिन दोनों काफी खुश लग रहे थे। रोमा, आज तो तुम कमाल की खूबसूरत लग रही हो। तुम्हें देखकर आज चांद भी शर्मा रहा होगा। झूठ मत बोलो राहुल, तुम मजाक कर रहे हो। नहीं रोमा, मैं भला झूठ क्यों बोलूंगा। यकीन नहीं होता तो चलो मैं तुम्हारी पिक्चर क्लिक करके इंस्टाग्राम पे शेयर करता हूँ। इंस्टाग्राम? राहुल, तुम्हें इंस्टाग्राम यूज करना आता है? पता है राहुल, कॉलेज में सभी इसी की बात करते रहते हैं, पर मैंने कभी इसे यूज नहीं किया। ओह मेरी भोली रोमा, इंस्टाग्राम तो कमाल का ऐप है। इसके जरिए आप अपनी तस्वीरें शेयर कर सकते हो। राहुल ने रोमा की एक प्यारी सी पिक्चर क्लिक की और इंस्टाग्राम पर शेयर कर दी। देखते ही देखते इस पिक पर कई सारे लाइक और कमेंट्स आने लगे। ये सब रोमा के लिए नया था और वो इस बात से काफी आकर्षित हो गई। राहुल ने रोमा का उत्साह देखते हुए उसे भी इंस्टाग्राम यूज करना सिखा दिया। वाह, क्या कमाल का ऐप है ये, मैं इसे जरूर यूज करूंगी। तो इस तरह अनगिनत लोगों की तरह रोमा ने भी रख दिया इंस्टाग्राम की दुनिया में कदम। और जैसा कि अक्सर ऐसे ऐप के साथ होता है, रोमा को भी इंस्टाग्राम की लत लग गई और वो दिन भर अपनी तस्वीरें क्लिक करती और इंस्टाग्राम पर शेयर करती। शादी का दिन नजदीक आया और राहुल और रोमा शादी की तैयारियों में जुट गए। पर शॉपिंग हो या शादी की रस्में, रोमा कभी इंस्टाग्राम पर पोस्ट करना नहीं भूलती। ससुराल में भी रोमा का ये फितूर चलता रहा, पर प्रोग्रेसिव होने के कारण उसके ससुराल वालों ने उसे कभी कुछ नहीं कहा। एक दिन रोमा की तबीयत खराब हो गई और उसने तुरंत अपनी सास को आवाज लगाई। माँ, माँ, प्लीज जल्दी आइए, मेरा सर घूम रहा है और मुझे बेचैनी भी हो रही है। रोमा की सास दौड़कर उसके कमरे में आ गई। क्या हुआ बेटा? पता नहीं माँ, मुझे बहुत चक्कर आ रहा है, पूरा सर घूम रहा है। चलो चलो, मैं तुम्हें अभी डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। रोमा की सास उसे डॉक्टर के पास ले गई, जहाँ उसे पता चला कि रोमा माँ बनने वाली है। रोमा और उसकी सास काफी खुश थे और डॉक्टर से सलाह लेकर घर लौट गए। घर जाकर रोमा ने ये खुशखबरी राहुल को बताई। क्या सच? वाह रोमा, यकीन नहीं हो रहा, हम मॉम डैड बनने वाले हैं। वाह वाह वाह, मैं तो खुशी से पागल हो जाऊंगा। सभी रोमा को रानी की तरह संभाल कर रखने लगे। रोमा की प्रेगनेंसी स्मूथली चल रही थी और वो आने वाले बच्चे को लेकर काफी एक्साइटेड थी। मगर इन सब के बीच भी इंस्टाग्राम और रोमा का साथ अटूट था। एक दिन रोमा रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल गई और घर लौटते हुए राहुल से बातें करने लगी। रोमांटिक मूड में अपनी आने वाली जिंदगी को याद करते हुए रोमा ने सोचा कि गाड़ी चलाते हुए इंस्टाग्राम पर एक पिक्चर शेयर करती हूँ और वुड बी डैड राहुल को टैग करती हूँ। अपने इन्हीं ख्यालों में डूबते हुए रोमा का पूरा ध्यान इंस्टाग्राम पर था। तब अचानक सामने से एक ट्रक आ गया, पर रोमा को कुछ नहीं पता चला। ट्रक ड्राइवर जोर जोर से हॉर्न कर रहा था, पर रोमा का सारा फोकस इंस्टाग्राम पर था। जब तक रोमा को पता चला कि सामने ट्रक है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और ट्रक रोमा की गाड़ी से टकरा गया। रोमा बेहोश हो गई और ट्रक ड्राइवर उसे हॉस्पिटल ले गया। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि राहुल उसके पास खड़ा रो रहा है। हॉस्पिटल से उसने रोमा के घर वालों को कांटेक्ट किया और सारी बातें बताई। राहुल, मैं यहाँ कैसे पहुँची? मैं तो घर आ रही थी ना। राहुल ने रोमा की ओर देखा और उसके चेहरे के भाव बदल गए। वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। रोमा समझ ही नहीं पाई कि राहुल को आखिर हुआ क्या है। तब उसकी सास उसके पास आकर बैठ गई और दर्द भरी आंखों से उसकी ओर देखने लगी। माँ, मुझे क्या हुआ है और राहुल मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है? बेटा, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था और तुम्हें काफी चोट आ गई थी। एक्सीडेंट? पर कैसे? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मैं तो गाड़ी चलाकर घर लौट रही थी और मेरा बच्चा। तब राहुल वापस अंदर आ गया और गुस्से में कहने लगा। बच्चा नहीं रहा रोमा। रोमा को यकीन ही नहीं हुआ और वो रोने लगी। तुम्हारे इस इंस्टाग्राम एडिक्शन ने सब कुछ बर्बाद कर दिया।
हमारा बच्चा नहीं रहा। क्या कह रहे हो राहुल? जब तुम इंस्टाग्राम पे मुझे टैग करके पोस्ट शेयर कर रही थी तब तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। काश तुम इंस्टाग्राम से नजर हटाकर सड़क पर फोकस करती तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। रोमा ने जब राहुल की बात सुनी तो वो बहुत रोने लगी और कुछ भी नहीं कह पाई। सोशल मीडिया की लत से कितने लोगों का नुकसान होता है रोमा। आज बच्चा खोकर जो दर्द तुम्हें हुआ वो नहीं होता अगर तुम समझदारी से काम लेती। मुझे माफ कर दो, आज से मैं कभी इंस्टाग्राम नहीं यूज करूंगी। रोमा को अपनी गलती का एहसास हो गया और राहुल ने भी उसे माफ कर दिया। रोमा ने तुरंत अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कर दिया। रोमा, कोई भी चीज लिमिट में की जाए तो सही है। याद है मैंने ही तुम्हें इंस्टाग्राम यूज करना सिखाया था, पर तुम इस तरह इंस्टाग्राम में खो जाओगी ये नहीं पता था मुझे। अब तुम समझ गई हो तो सोशल मीडिया को कभी अपने जीवन पर हावी मत होने देना। सूर्या की कहानी। कई साल पहले गांव में एक स्कूल खुला था जहां कई बच्चे पढ़ने जाते थे। वहां के मास्टर जी काफी कड़क स्वभाव के थे। वो कभी भी किसी को देर से आने नहीं देते थे, पर सूर्या नाम का एक बच्चा हर रोज देर से आता था। ओहो, आज फिर से लेट। क्या तुम्हें पढ़ना पसंद नहीं? तुम्हारी माँ तुम्हें जगाती नहीं? सूर्या चुपचाप मास्टर जी की डांट सुनता रहता और फिर बेंच पर जाकर बैठ जाता। दूसरे दिन, ओ सूर्या, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? और ये क्या हाल है? ना कपड़े ठीक है ना जूते। तुम नहाते भी हो या नहीं? या फिर उठने के बाद सीधे यहीं आ जाते हो? मास्टर जी की बातें सुनकर सूर्या हमेशा की तरह खामोश खड़ा रहा और फिर चुपचाप अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। इस सूर्या पर तो किसी बात का असर ही नहीं होता। मैं एक काम करता हूँ, स्कूल के बाद मैं इसका पीछा करता हूँ और इसके घर जाकर इसके माता पिता से बात करता हूँ। मन में ऐसे विचार भरकर मास्टर जी स्कूल के बाद आंगन में छुप गए और जैसे ही सूर्या वहाँ से निकला वो उसका पीछा करने लगे। अरे, सूर्या इस होटल में क्यों जा रहा है? यहाँ तो सभी शराबी जाते हैं। कहीं सूर्या किसी गलत संगत में तो नहीं फंस गया? चलो देखता हूँ। मन में ऐसे विचार करते करते मास्टर जी उस होटल के भीतर चले गए तो उन्होंने देखा कि सूर्या वहाँ टेबल साफ कर रहा है। मास्टर जी काफी देर तक सूर्या को देखते रहे। सूर्या एक मिनट भी नहीं रुका। कभी झूठी प्लेट साफ करता, कभी टेबल, और कई बार वहाँ बैठे शराबी उसके कान खींचते, पर सूर्या चुपचाप अपना काम करता रहा। होटल का मालिक भी सूर्या से डांट कर बात कर रहा था, पर सूर्या फिर भी काम करता गया। मालिक, काम हो गया, अब मैं जाऊं? इतनी भी क्या जल्दी है? पहले पूरा फर्श तो धो लो। कल तुम फिर से पढ़ाई का बहाना बनाओगे और निकल जाओगे, तो आज थोड़ा और काम कर लो। मालिक, खाना? आज कुछ नहीं बचा। एक दिन नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे। पर मालिक। ठीक है, ये लो एक वड़ा पाव, ऐश करो। एक वड़ा पाव के लिए सूर्या को तरसते हुए देखकर मास्टर जी बहुत दुखी हुए, पर उन्होंने देखा कि सूर्या ने उस वड़ा पाव को लेकर अपने बैग में रख दिया और बाहर निकल गया। होटल से निकलकर वो आगे एक झोपड़े की ओर चलता गया। मास्टर जी भी उसका पीछा करते गए और फिर, अरे मेरी प्यारी बहन, क्या कर रही हो? भैया, भूख लगी। आज तुमने खाने के लिए कुछ नहीं रखा। माफ कर दो मेरी प्यारी बहना, ये लो तुम्हारे लिए वड़ा पाव। लाओ लाओ। भैया, तुम्हारा वड़ा पाव कहाँ है? वो तो मैं खा गया।
मेरे साथ नहीं खाओगे? नहीं नहीं, मेरा पेट काफी भर चुका है, तुम खाओ। सूर्या की अवस्था को देखकर मास्टर जी की आंख भर आई और उन्होंने ठान लिया कि वो जैसे भी बन पड़ेगा सूर्या की मदद करेंगे। दूसरे दिन जब सूर्या देर से आया तो मास्टर जी ने उसे डांटा नहीं बल्कि स्कूल के बाद रुकने को कहा। सूर्या, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम इतनी मुसीबत में हो। मास्टर जी, मैं पढ़ना चाहता हूँ और अपनी बहन को भी पढ़ाना चाहता हूँ, पर पैसे नहीं होने के कारण मुझे काम करना पड़ता है। हम अनाथ जो हैं, मेरे जैसे कई बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन वो भी अपने परिवार की जिम्मेदारियों के चलते काम करते हैं। सूर्या, तुम चिंता मत करो। आज से तुम्हारी और तुम्हारी बहन की पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी। और हाँ, हर रविवार को मैं तुम्हारी बस्ती के बच्चों को फ्री में पढ़ाऊंगा ताकि सभी को शिक्षा मिल सके। शुक्रिया मास्टर जी, मैं जिंदगी भर आपका आभारी रहूंगा। तो इस तरह मास्टर जी ने सूर्या की किस्मत बदली और सूर्या ने भी मेहनत करके आगे बढ़ने की ठान ली।